बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 24 जनवरी है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स थी। कल जो है वो इलेक्शन कमीशन में भी दरख्वास्त दी। PTI के अरकान आमिर डोगर साहब जो हैं वो लेके गए तमाम अरकान को, और बाकायदा दरख्वास्त दी गई कि जी 44 और 45 के करीब जो इस्तीफ़े हैं हम वो वापस लेना चाह रहे हैं। हम लोग जो हैं स्पीकर कौमी असम्बली के स्पीकर के पास भी गए, लेकिन जो है हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। ईमेल्स भी कर दी हैं स्पीकर साहब को। तो आज स्पीकर साहब की तरफ से, जो नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, उनकी तरफ से एक बड़ा अहसन कदम जो है वो उठाया गया है PTI के इस्तीफ़ों को लेकर, और वो आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ-साथ जी 90 दिन में इलेक्शन लाज़मी करवाने पड़ेंगे। कानूनी माहिरीन जो हैं उन्होंने ये वाज़िया कर दिया है बिल्कुल हुकूमत के ऊपर, कि जी आप आएँ करें या बाएँ करें, शाएँ करें, जो मर्ज़ी भी आप कर लें, आपको 90 दिन में इलेक्शन जो है करवाने पड़ेंगे। क्या अब ये सिर्फ़ पंजाब और KPK में इलेक्शन होने जा रहे हैं? ये भी आपके सामने रखेंगे। नकीबुल्लाह मसूद जी, तकरीबन 2018 में ये वाक़या हुआ, जो कि कराची में वाक़या हुआ था, जिसको जो है मावराए आइन जाकर और मावराए अदालत जाकर जो है राव अनवार साहब, जो कि कराची के SP थे एक, उन्होंने कत्ल किया। और बाद में जब वो सारा वक़ूआ पता चला तो वो नकीबुल्लाह मसूद का कसूर ही नहीं था। उसे एक जाली जो है पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया, और बाद में पूरी टीम के साथ राव अनवार साहब जो है वो पकड़े गए थे। पहले तो काफ़ी अरसा गायब रहे, छापे मारे गए, फिर अचानक एक दिन जो है वो नमूदार हुए। पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे और मिल ही नहीं पा रहे थे, तो फिर जो है अचानक से वो सामने आ गए, और फिर वो अदालत में भी पेश हो गए। पता नहीं किनकी सपोर्ट थी, ज़मीन खा गई थी, पूरे पाकिस्तान में जो है पुलिस छापे मार रही थी, लेकिन राव अनवार साहब जो थे वो नहीं मिल रहे। तो आज 5 साल बाद जो है जी कल रात को उस केस का फैसला सुनाया गया है। वो फैसला क्या आया है, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस लिया था। जनरल बाजवा साहब ने उनके वालिद मोहतरम को जाकर तसल्ली दी थी कि जी अब आपके बेटे को इंसाफ मिलेगा। तो क्या इंसाफ मिल गया है 5 साल बाद? और कौम जो पूरे 5 साल इस इंसाफ की एक जो है वो देवी को देखती रही है, और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा कौम को। तो ये जो फैसला अब दिया गया है, अगर ये उसी दिन दे दिया जाता तो सबके लिए आसानी रहती। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, ये फैसला भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें, और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएंगे। ये बाकायदा जब पंजाब और KPK असम्बलियाँ तोड़ी गई, तो शहबाज शरीफ साहब और पूरी टीम जो है उन्होंने बाकायदा अपनी जो कानूनी माहिरीन हैं उन सबको बोला कि जी आप लोग देखें और आइन में कोई गुंजाइश निकालें, और बताएं कि जी क्या 90 दिन में इलेक्शन 90 दिन से आगे भी जा सकते हैं इलेक्शन। तो उस टीम की तरफ से तो जो मशवरा दिया गया है वो तो अभी तक जो है सामने नहीं आया, लेकिन अशतर औसाफ साहब हैं जिन्होंने रात को बाकायदा ARY न्यूज़ के ऊपर बैठ कर कहा। बड़े कानूनी माहिर हैं और बड़े पुराने जो हैं वकील हैं, और बड़ा नाम है इनका। बड़े अब उन्होंने कहा है कि जी 90 दिन में इलेक्शन करवाना जो है वो लाजमी है, और इससे आगे जो है मुल्क को नहीं लेके जाया जा सकता। और इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंद है, और ये भी नहीं हो सकता कि जी माशी इमरजेंसी लगा कर भी जो है वो इलेक्शन मुलतवी नहीं किए जा सकते, ये भी आइन में इजाज़त नहीं है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो मैक्सिमम 5 या 10 दिन जो है आगे या पीछे कर सकता है इलेक्शन को, इससे आगे नहीं जाया जा सकता। आइन में ये बिल्कुल वाज़ेह लिखा हुआ है, 90 दिन के अंदर जो है दोनों सूबों में इलेक्शन करवाए देने चाहिए। इसमें कोई रास्ता नहीं निकल सकता, कोई इसके ऊपर राय नहीं दी जा सकती। आइन में ये बिल्कुल जो है वाज़ेह है। अब ये तो बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया। अब क्या पंजाब और KPK में इलेक्शन होंगे तो हुकूमत जो है वफाक में इलेक्शन नहीं करवाएगी? पहली तो बात ये है कि जी मोहसिन नकवी साहब को तैनात किया गया है। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से भी आपके सामने एक खबर है जो रखेंगे बाकायदा। कल रात से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रही है कि मोहसिन नकवी साहब ने अभी जी लेटेस्ट जो है उम्रा किया है। वो किन के साथ उम्रे पर गए हुए थे वो भी आपके सामने चलाएंगे। बंदा किसी के साथ भी जा सकता है, बंदे का किसी के साथ भी ताल्लुक हो सकता है, लेकिन बड़ी अहम शख्सियत है पाकिस्तान की जिनके साथ वो उम्रे के ऊपर गए हुए थे, और बाकायदा जो है उन्होंने खाना काबा का भी जो है वो अंदर जाकर जो है नवाफिल पढ़े हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खाना काबा जो है वो किसके लिए खोला जा सकता है। बहरहाल वो तस्वीरें भी आपके सामने चलाएंगे। तो अब मोहसिन नकवी साहब को जो है जी वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है। अगर तो पंजाब में इलेक्शन 90 दिन के अंदर होते हैं
तो फिर साथ वफाक में भी इलेक्शन जो है 100% हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पंजाब और KPK में इलेक्शन अलग हों, फिर बलूचिस्तान और सिंध में अलग हों और वफाक जो है उनके साथ इलेक्शन हो। ये हो ही नहीं पाएगा। ये किसी सूरत नहीं कर पाएंगे ऐसा। तो 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में इन दोनों सूबों में, तो फिर नेशनल जो इलेक्शन है, पूरे जनरल इलेक्शन भी पाकिस्तान में होंगे। और अगर इन दोनों सूबों को कोई भी इमरजेंसी रास्ता निकालना, तो हमारी जी अदालतों को बहुत अच्छे से आता है। और आइन में रास्ता निकालना तो कोई मसला ही नहीं है, और रास्ते निकाले जाते हैं। बहुत कुछ होता है पाकिस्तान में और बहुत कुछ किया जाता रहा है। ये पाकिस्तान की एक तारीख है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। अब कानूनी माहिरीन जो मर्जी भी कह लें कि जी आइन में इजाज़त नहीं है, जब वक्त आएगा तो आइन से भी रास्ते निकलने जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। खुद ब खुद जो है वो रास्ते निकलते हैं। सिर्फ जो है थोड़ा सा एक डंडा दिखाने की ज़रूरत होती है, उसके बाद जो है रास्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। आइन से भी किताब जो आइन की बाकायदा किताब है ना जी, वो खुद बताने लग जाते हैं कि मुझे यहाँ से रास्ता मिलता है, मैं यहाँ से रास्ता निकाल देती हूँ, तो रास्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। बात यह है कि करवाना हो सही कुछ। तो अगर तो इलेक्शन होंगे तो फिर तो पूरे पाकिस्तान में होंगे, और अगर नहीं होंगे तो फिर ना तो पंजाब में होंगे और ना ही KPK में होंगे। फिर इस प्रोसेस को जो है खींचा जाएगा। अब जो राजा परवेज़ अशरफ साहब की तरफ से कार्रवाई डाली गई है जी, उन्होंने आज कल हालांकि जाकर PTI के अरकान इस्तीफ़े जो है उन्होंने कहा कि जी हम अपने इस्तीफ़े वापस लेते हैं। बाकायदा स्पीकर साहब को ईमेल्स भी की उन्होंने। अब स्पीकर साहब ने आज जो है बड़ा ऐसा इक़दाम लिया है और उन्होंने साबित किया है कि वो कौमी असम्बली के स्पीकर नहीं है, वो PDM के स्पीकर हैं और वो सिर्फ अपने एजेंडे के तहत बैठे हुए हैं। इन लोगों ने बाकायदा आज 13 जमातों ने ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि जी हम लोग सिर्फ अपनी सियासत को बचा रहे हैं, और हम लोगों ने कोई पाकिस्तान के मुफाद में कोई कुछ ख़ास करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। क्योंकि IMF के साथ जो पाकिस्तान की इस टाइम सिचुएशन बनी हुई है, IMF कह रहा है कि जी आप मुश्किल फ़ैसले लें, मेरे जो आपने वादे किए थे उनको पूरा करें, तो आपको अगली किस्त मिलेगी। लेकिन अब ये मुश्किल फ़ैसले लेते हैं, तो इनको नज़र आ रहा है कि 90 दिन नहीं तो पाकिस्तान में 2, 4, 5 माह के बाद इलेक्शन होने हैं। तो हमारी जो सियासत है ना, वो उसको बिल्कुल ही जो है वो हमें वोट बैंक जो है हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये मुश्किल फ़ैसले सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए नहीं लिए जा रहे, और 22 करोड़ का जो मुल्क है उसको तबाही के धाने के ऊपर ला के खड़ा कर दिया है। और मुश्किल फ़ैसले यही हैं कि जी टैक्सेस लगाएंगे, अवाम पर मज़ीद महंगाई का बोझ पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जी हमारी सियासत बचनी चाहिए, मुल्क बेशक जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाए। तो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने जी आज 43 जो अरकान थे उनके मज़ीद इस्तीफ़े कबूल कर लिए हैं और उनको इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी भिजवा दिया। अब इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो देखेंगे कि क्या इनको डीनोटिफाई किया जा सकता है। हालांकि उनकी दरख्वास्त जो है वो मौजूद है इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास। अब इलेक्शन कमिश्नर साहब भी अगर रास्ता निकालना चाहेंगे और उनके जो फैसले आपने पिछले 9 माह में देखे हैं, तो वो डीनोटिफाई कर देंगे। ये उनके लिए भी कोई बड़ा मसला नहीं है। और ये एक जो है पिछले कुछ महीनों की तारीख है इलेक्शन कमिश्नर साहब की। तो ये कि उनके लिए बड़ा मसला नहीं है। उनको नज़र आ रहा था कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं इनका कैसा है, इन पर कैसे सवालात उठेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक मुतनाज़ा फ़ैसला किया। तो अब डीनोटिफाई अगर करना चाहेंगे सिकंदर सुल्तान राजा साहब, तो ये वो कर देंगे। इनकी दरख्वास्त जो है वो कोई बड़ा काम नहीं करेगी। बहरहाल देखते हैं कि वो क्या करते हैं। बहरहाल आज 43 इस्तीफ़े जो हैं वो कबूल कर लिए हैं। नकीबुल्लाह मसूद कत्ल केस जी जब हुआ था, नकीबुल्लाह मसूद को कत्ल किया गया था, तो इसके साथ साथ SP अनवार साहब और इनके 5 जितने भी साथी थे, उन सबको जो है अरेस्ट कर लिया गया था। और उसके बाद इनके ऊपर मुकदमा चला, तकरीबन 5 साल ये मुकदमा चलता रहा। 2018 में ये वाक़या जो है वो रोनुमा हुआ था। तो और उसके बाद जो है फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको नोटिस भी लिया गया। जनरल बाजवा साहब जाकर जो हैं वो नकीबुल्लाह मसूद के वालिद मोहतरम को भी मिले। उन्होंने कहा कि जी आपके बेटे को इंसाफ मिलेगा। तो आज जी इंसाफ दे दिया गया है। 5 साल बाद SP राव अनवार समेत तमाम जो मुल्ज़िमान हैं उसको बरी कर दिया गया है। और नकीबुल्लाह मसूद को जी खलाई मखलूक ने आकर कत्ल किया गया था, क्योंकि जितने भी नामजद मुल्ज़िम थे वो तो बरी कर दिए गए हैं। तो लाज़िम बात है फिर उन्हें जो है वो कि खलाई मखलूक ने कत्ल किया होगा या उन्होंने ख़ुद को शूट किया गया। ओवरऑल आज तमाम जो 5 मुल्ज़िमान हैं उनको बरी कर दिया गया। और 5 साल बाद ये फ़ैसला जो है हमारी अदालतों की तरफ से आया है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस हैं
ये कैसे लिए जाते हैं, और इनके बाद भी कोई देखिए जी कानून है, जब उनके सामने कोई सबूत ही नहीं आएगा और सब कुछ जो है जो उनके जजेस के सामने जो चीज़ें आएँगी उन्होंने उसके मुताबिक फ़ैसला करना है। खुद नोटिस तो ये होता है कि जी अब हम इस केस को सुनेंगे, तो उस केस को सुनेंगे तो वो तभी जब उनके सामने कुछ सबूत आएँगे, जब सबूत ही सारे जो हैं उनको मैनिपुलेट करके दिया जाएगा तो उसी के ऊपर फ़ैसला आता है। और अब आप देखेंगे कि जैसे अरशद शरीफ साहब के कत्ल का भी जो है खुद नोटिस लिया गया हुआ है, और उस कत्ल में भी जो है वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे ही बेसिकली लगाया गया है। निकलेगा उसमें से भी कुछ नहीं, जैसे कि इमरान खान जो है अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज करवा पा रहे, और वो जो नाम कह रहे थे वो अभी तक ही जो है वो एफआईआर में नहीं दर्ज हो पा रहे। साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर है, और उनकी जीआईटी के साथ जिस तरह की जो है वारदातें डाली जा रही हैं, वो आप सब लोगों के सामने है। तो इंसाफ जो है वो जैसे कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने बिल्कुल वाज़ेह कहा कि जी नज़रिया ज़रूरत के जो है फ़ैसले और नज़रिया ज़रूरत के तहत जो है वो जजेस जो हैं वो फ़ैसले देते हैं। तो वो बड़ी जो है साफ-साफ बात उन्होंने की थी। अब इसके पीछे कोई बात रह नहीं जाती है हमारी अदलिया के निज़ाम को लेकर। इसीलिए हम जो है 128वें नंबर पे हैं पूरी दुनिया में हमारा जो अदलिया का निज़ाम है। तो ये जी आज की लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।